फिर बाकी डोली वगैरह जो होता है, डोली ये फ्रॉड है। अच्छा फ्रॉड है। जो डोलियां हैं इसके बारे में वो कुछ दरअसल फर्जी है। भगवती श्रीकुंडा के हम अपने खुली चुनौती देता हूँ, भगवती श्रीकुंडा के इस परिसर से अगर किसी के अंदर शक्ति हो तो मेरे साथ साक्षात्कार करें। इस संबंध खाने कमाने के लिए इस प्रकार के धंधे जो अपनाए हुए हैं, जो उन पे माता आती है, चलो हम देखिए शक नहीं कर रहे, माता जो है किसी पे आती नहीं है। अच्छा बाजी कर करके दिखाते हैं ना, तो ये आंखों में एक इंद्रजाल वाला या नजर बदल का मामला है। हमने पुजारी जी से रिक्वेस्ट की है कि इस मंदिर के बारे में कुछ बताएं हमें। हाँ जी, क्या है इस मंदिर की? भगवती सती का जो मंदिर है, ये भगवती सती का जो मंदिर है, ये सतयुग से चल के आ रहा है। इसका अस्तित्व जो है, क्योंकि जब दक्ष राजा प्रजापति के यहाँ भगवती का अवतरण हुआ तो उस परिप्रेक्ष्य में कहानी आती है कि जब कनखल में दक्ष ने यज्ञ करवाया और भगवान शंकर को आमंत्रित न कर करके उनकी अवहेलना की, उनकी उपेक्षा की, तो उस परिप्रेक्ष्य में भगवती सती ने अपने पति का अपमान उसको स्वीकार न करते हुए अपने देह में अग्नि उत्पन्न करके अपने शरीर को भस्म कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके कलेवर से मेरा कलेवर उत्पन्न हुआ है और एक शिवद्रोही का कलेवर और उसका रक्त मेरे में चल रहा हो तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। इसलिए उन्होंने उस रिश्ता ही खत्म कर दिया। और भगवान शंकर को जब सूचना मिली तो उन्होंने उनको त्रिशूल पर लटका करके हरिद्वार का कस्बा है कनखल, वहाँ से उठाए तो कैलाश मानसरोवर ले जाना चाहा, क्योंकि उनका घर ही वहीं पड़ता था, उनका धाम है। तो लेकिन जब वो इस आसमान में आए तो यहीं वो कुछ जो है विचरण करते हुए घूमते रह गए। उस पर भगवान विष्णु को जो है इस पर चिंता हुई। उन्होंने अपने सुदर्शन को उसको आदेशित किया कि आप जाओ और उनके खंड खंड कर दो, ताकि हो सके कि यदि भगवान शंकर की आसक्ति यदि उस शरीर पर, उस मृत शरीर पर हो गई हो तो वो खत्म हो जाए। और उसके खंड खंड करके उसको खंड खंड जब उसके किए तो उस परिप्रेक्ष्य में इस उत्तराखंड की इस धरा से आपकी म्यांमार के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान, अफगान और पूरे भारत और नेपाल के अंदर जितने भी जो सिद्धपीठ है वो इस धरा से गए हैं, उत्तराखंड के इस पुण्य धाम से। और इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ भगवती का पीछे का जो भाग है, सिर और कंठ, वो भाग यहाँ गिरा और आगे का जो सिर है वो जो है हिंगलाज माता जो अफगान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, बलूचिस्तान में, वो वहाँ पर विराजमान है। ठीक है, तो केदारनाथ मंदिर भी सामने है कुछ? जी जी बिल्कुल, केदारनाथ नहीं, पूरा हिमाचल से लेकर और नेपाल और चाइना की पूरी बॉर्डर दिख रही है आपको, दिखाई देता है इसी के, क्योंकि वो तलहटी पे हैं, जो केदारनाथ और बद्रीनाथ है वो तलहटी पे हैं, जो लेकिन नर नारायण जो पर्वत हैं वो सामने दिख रहे हैं, वो देखते हैं। चौखंबा केदार दिखता है, श्रीकंठ है, ओम पर्वत है, इस प्रकार से पूरी श्रृंखला है। और जो ये पर्वतारोही लोग हैं वो जानते हैं विशेष करके। लेकिन पूरा जो तिब्बत बॉर्डर है, आगे जो है नेपाल बॉर्डर है, पीछे आप देखेंगे तो ये अपना हिमाचल का बॉर्डर है। दक्षिण में आप यहाँ सहारनपुर देख सकते हैं, आप हरिद्वार देख सकते हैं, अपना क्या नाम बोला, देहरादून तो पूरा दिखता ही है। पश्चिम में जो है इसका मसूरी है और आगे जो है ये पूरा चंबा से लेकर पूरा जो है क्षेत्र। हाँ बिल्कुल, टॉप मोस्ट पार्ट पे है ये मंदिर। हाँ, बिल्कुल चोटी के ऊपर है। 10,000 फीट की हाइट। नवरात्रि में तो बहुत ज्यादा रस होता है और नवरात्रि से ज्यादा होता है गंगा दशहरा में। अच्छा, क्योंकि नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद, जिसको आज प्रयागराज जो हमारा है, और गंगोत्री और हरिद्वार के बाद अगर कोई छठा स्थान है जहाँ गंगा दशहरा मनाया जाता है वो भगवती श्रीकुंडा का ये पुण्य धाम है। फिर बाकी डोली वगैरह जो होता है, डोली ये फ्रॉड है। अच्छा फ्रॉड है। जो डोलियां हैं इसके बारे में वो दरअसल फर्जी है। भगवती श्रीकुंडा के हम अपने माध्यम से और सोशल मीडिया और आप जैसे सज्जनों के माध्यम से कई बार अवगत करा चुके हैं समाज को और सनातनी अभिलंबियों को कि ये बिल्कुल, ये जिस प्रकार से ये भक्तों की कुछ, मैं अपनी भावना भी कह सकता हूँ कि जगह जगह लोग अपनी भावना से उत्प्रेरित होकर के या कुछ लोगों ने खाने कमाने के लिए इस प्रकार के धंधे जो अपनाए हुए हैं, ये जो है हमारी भगवती श्रीकुंडा के इस परिसर से, माँ भगवती के इस, हमारा कहीं दूर दूर तक इसका कोई संबंध नहीं है। तो जैसे इसमें कई लोग, जैसे अभी हमारे अजय विद्वान जी को जानते जी 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 जी, तो उनका मतलब क्या, मतलब अजय विद्वान ही नहीं है। अच्छा, यहाँ जौनपुर क्षेत्र में 2-3 डोलियाँ हैं। अच्छा, उत्तरकाशी क्षेत्र में है एक, यहाँ खाड़ी क्षेत्र है एक, चंबा क्षेत्र, कई 5, 7, 10 जो है श्रीकुंडा के नाम पर आज विचरण कर रही है। लेकिन यहाँ से उनका कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। वो सच है जो उन पे माता आती है, चलो हम देखिए, शक नहीं कर रहे, माता जो है किसी पे आती नहीं है। अच्छा, भगवती श्रीकुंडा
वो माता नहीं, ये तो अखंड ब्रह्मांड की नायक है। अच्छा। नहीं समझा आप? नाचने वाले जो देवता होते हैं वो आत्माएं होती हैं, कुछ सिद्ध आत्माएं होती हैं, कुछ पाप आत्माएं होती हैं। जो दुरात्माएं होती हैं वो किसी के शरीर में प्रवेश करके उसको दुख पहुंचाती है, जिसको कहते हैं भूत लग गया। भूत लग गया। और कोई पुण्य आत्मा, कोई सिद्ध आत्मा किसी के शरीर में जब अवतरित होती है तो उसको लोग देवता कह करके वो उसको हटा देती है या थोड़ा उसका समाधान निकालती है। अच्छा। ये तो अखंड ब्रह्मांड, भगवान और भगवती, आप इसी को नहीं समझ पाएंगे भगवान किसे कहते हैं और भगवती किसे कहते हैं। जिस प्रकार से एक दाना चना का लीजिए आप, शाम को उसको भिगोइए और सुबह को उसको छीलिए, उसके बीच से दो पार्ट निकलते हैं, एक का नाम भगवती है, एक का नाम भगवान है। वो शक्ति है भगवान और भगवती। ये नाचने कूदने वाली ये तो आत्मा है महाराज, है ना। अच्छा, अब कोई कहे कि यहाँ क्यों लोग आते हैं, लोग यहाँ क्यों आते हैं? लोग, ये तो बहुत अध्यात्म का बड़ा विषय है। इस विषय के जानने के लिए, यहाँ इस विषय तक पहुंचने के लिए पायदान होते हैं। आप कौन से पायदान में है ना? सही बात है। एक प्राकृत होता है जो साधारण भक्त है, एक मध्यम होता है, एक उत्तम कोटि का होता है, उसके बाद एक परमहंस होता है। ये भक्तों की अपनी अपनी कोटि है। हाँ, श्रद्धा के हिसाब से कौन सी कोटि में है? सही बात है। ठीक है जी। तो ये विषय ये है। किंतु क्या है कि आजकल जैसे मदारी है ना, मदारी ने छू मंत्र किया, छुस है ना, उसने कहा इसका मैं पैसा दिखा दूं, उसी से मैं 5 रुपए दिखा, उसके बाद 100 रुपए दिखा, उसके बाद 500 रुपए, उसी से मैं ऐसा झोले से निकाला, कुछ नहीं खा लिया, उसके बाद कबूतर निकाल दिया, उसने कहा इसके 2 कर दूं, उसके 3 कर दूं। इस प्रकार से कबूतरबाजी कर करके दिखाते हैं ना। तो ये आंखों में एक इंद्रजाल वाला या नजर बदल का मामला है। कई ऐसे भक्त हैं जो, मैं तो ये कहता हूँ और खुली चुनौती देता हूँ भगवती श्रीकुंडा के इस परिसर से, अगर किसी के अंदर शक्ति हो तो मेरे साथ साक्षात्कार करें इस संबंध में। यार, आपको हाथ से हरियाली, और वो भी चावल की, किस सिद्धांत से जो है चावल पे हरियाली हो जाए, पहला बात। सही बात। दूसरा, कुछ सज्जन जो है मुंह से जो है छत्र निकाल रहे हैं, सोने के चांदी के, लोगों को दिखा रहे हैं। कुछ सज्जन जो है बालों से दूध की धार दिखा रहे हैं। यही सनातन मैं धर्म कहना में। चाहता हूँ कि आप दिखा क्यों रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कोई पैरालाइज का मरीज है, हाँ, कोई असाध्य रोग से पीड़ित है, उसके सर पर हाथ रखकर एकदम वो जो है बिल्कुल कंचन काया उसकी हो जाए, तो मैं आपकी शक्ति को मानता हूँ, नमन करता हूँ। सही बात। ये तो जादूगरी भी कर रहा है, ये तो लोगों को भ्रम में डालने वाली बात ज्यादा है है ना। ये तो जादूगरी भी कर रहा है हाँ, कि बिल्कुल एक कर रहा है। कबूतर के 2 बना देता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वही जो है आप जादूगरी करके लोगों, भोली भाली जनता का, भगवान के उसमें उनकी भावनाओं से आप खिलवाड़ कर रहे हाँ, हैं। जो भगवान के नाम पे जो हो रहा है कि किसी भी, जो हमारा 18 पुराण और 4 वेद है, सृष्टि की जो रचयिता ब्रह्मा है, ब्रह्मा की भी वो ताकत नहीं कि किसी के प्रारब्ध को बदल दे। अगर वो प्रारब्ध है तो सिवाय भगवान भगवती के, लेकिन उसके लिए कैसा पैदा होना पड़ेगा? उसके लिए जो है प्रहलाद बनना पड़ेगा, उसके लिए ध्रुव बनना पड़ेगा। और मैं समझता नहीं कि विश्व के अंदर आज कोई ध्रुव या कोई प्रहलाद बन सकता है। प्रकट हो गया। सही बात। रही माँ भगवती श्रीकुंडा का सवाल, जब सवाल या निशान, प्रश्न चिन्ह लगता है, इस पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि भगवती श्रीकुंडा आज तो लोकतंत्र है। 6 महीने में 3 मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आप देख रहे हैं। सही बात है। क्या 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 मतलब वैल्यू रहेगी किसी राजनीति की? क्या इज्जत रहेगी? समझाओ। और कल मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूँ और दावेदारी कर सकता हूँ, लेकिन जब राजाओं का जब जमाना था और राजा ऐसे कोई मामले नहीं होते थे। हमारे गढ़वाल का जो राजा था, उनके अंदर वो क्षमता थी कि अगर आप उनसे नजर मिला दे तो उसकी मृत्यु वही संभव, उसी समय मृत्यु हो जाती थी। गढ़वाल के राजा की वो ताकत थी, जिन्होंने आज इतिहास है हरिद्वार का चंडी घाट, वहाँ जो है गंगा माता की धारा को, उसकी धारा को बदल दिया। उनका इतिहास है कि अजमेर के अंदर 565 जो कुर्सियां लगी थी और जिन पे एक जैसे पर्दे पड़े हुए थे। जब राजाओं की परीक्षा हुई कि आपके सत्यत्व की हम परीक्षा करना चाहते हैं, आप कितना सत्य आपके अंदर, बताइए कि कौन सोने की कुर्सी है। जय हो। तो उसमें से 565 कुर्सियों में हमारे राजा ने बता दिया कि ये सोने की कुर्सी है। जैसे उन्होंने अपने इष्ट का स्मरण किया, भगवान बद्रीनाथ एक कुर्सी में बैठे मिले, उन्होंने कहा ये सोने की कुर्सी। तो वो ताकत होती थी। वो राजा, मेरे कहने वाला कि वो राजा इस दरबार में आकर मत्था टेकते थे सपरिवार, जौन बोकचा और 2 सोने की 80 रुपया यहाँ चढ़ाने का उनका काम था। आज भी पृथ्वी पर उन्होंने हमारे नाम दिया, और इस गूंट में जमीन होने के नाते हमें जो है भगवती का जो उस समय का जो मामला पड़ता था वो माफ, समझा। तो जब राजा यहाँ आता था, लेकिन आज हम सुन रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, हरिद्वार में चले जाओ, देहरादून में चले जाओ, कहीं किसी भी क्षेत्र में जाओ, उन्होंने कहा सुरकुंडा की डोली आई हुई है। हाँ, ये सुनते हैं। सुरकुंडा, अरे सुरकुंडा की डोली गली गली जाने वाली डोली है।
अरे किसी मुख्यमंत्री के आमंत्रण करने पर सुरकने की डोली जाएगी? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल जायज बात है। ठीक है, लेकिन हम भक्तों की भावना भी कह सकते हैं। हाँ, लोगों की अपनी ये- श्रद्धा भी ये- हो सकती ये है। दरअसल बाकी लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाघ, क्योंकि बाघ में भी थोड़ा शक्ति होती है, ऐसा नहीं है। बाघ में एक तो साधना होती है, आपने बालकंठ बांधा हुआ है, आपने क्रिया करते हैं, आप कैसा खाते हैं, क्या खाते हैं, एक टाइम खाते हैं, 2 टाइम नहाते हैं, तो उसमें आपकी बाघ शक्ति हो जाती है। और उससे आप थोड़ा बहुत लोगों के विषय में बताते हैं, लेकिन बताते क्या है आप, जो भूत और जो वर्तमान भविष्य तब भी नहीं बताते, गलत है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब इस प्रकार का ये आज का चलन हो गया है, ये दुर्भाग्यजनक है। और हमारा जो है इस प्रकार से कोई चलन है, हम तो उस अखंड ब्रह्मांड के जो नायक है, भगवती और भगवान, उसके पुजारी है, और सतत उसकी जिसके लिए अपने बचनों से कह भी देते हैं, वो तथाष्ट भी हो जाता है, तथाष्ट भी है। हमें तो नाचने की जरूरत नहीं पड़ती, वंश परंपरा से हमारी न मालूम कितनी पीढ़ियां लग गई, समझा? तब से हमारे परिवार में किसी पे नाचा नहीं, किसी पे आया नहीं। अरे चलो माना हम आज के कलयुगी लोग हैं, हो सकता है कि हमारे अंदर कुछ दुर्भावनाएं हो, नहीं हमारा वो उतना साधना हो, लेकिन हमारे पूर्वज भी थे। लेकिन वाणी से जो उन्होंने कहा वो तथाष्ट हुआ। और इस बात को हमारा टीरी नरेश भी मानते हैं। उनके साथ भी जो साक्षात्कार हुआ ब्राह्मणों का, उन्होंने भी जो है दाद दी है, नतमस्तक हुए, पृथ्वीपर्श लगाया भगवती के लिए। जैसे राजों को पृथ्वीपर्श मिलता था ना, ऐसे ही पृथ्वीपर्श राजा ने हमारे लिए लगाया। हमारी बहुत बहुत शुभकामना है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जो जानकारी दी है इसके लिए। पूरी देवभूमि है, सारी पवित्र भूमि है, और पुजारी जी ने बहुत टाइम दिया और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। थैंक यू। अच्छा, मैं एक निवेदन